हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, हमने यहाँ पे JKSSB जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे। तो आज हमारे पास प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर लिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हुए प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना, ठीक है, काम आएंगे। इसी के साथ आज हमारे पास यहाँ पे 120 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये वीडियो सेशन ज़रूर देख लेना, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इनको आप एज अ मॉक टेस्ट के तौर पे लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करना और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना। बाकी टेलीग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल लिंक की बात करें तो आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना और आप कितने क्वेश्चंस आज के इस वीडियो सेशन में ठीक करोगे वो वीडियो के एंड पे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, सोपुर फ्रूट मंडी इज़ द लार्जेस्ट होलसेल फ्रूट मार्केट इन कश्मीर एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया आफ्टर आज़ादपुर मंडी इन दिल्ली। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहला ये आपसे पूछा गया है। फिर यहीं पे दिया गया है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए, जब हम बात करते हैं इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में, इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको सही आंसर चूज़ करना है। जल्दी से आंसर चूज़ करें। जब हम बात करते हैं सोपुर फ्रूट मंडी के बारे में, ये लार्जेस्ट होलसेल फ्रूट मार्केट है कश्मीर की और ये सेकंड लार्जेस्ट है एशिया में आफ्टर आज़ादपुर मंडी इन दिल्ली। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शोपियान डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, गलत। यहाँ पे आना चाहिए था सोपुर टाउन, ठीक है। क्या आना चाहिए था? सोपुर टाउन, ठीक है। ये हमारे पास जाना जाता है एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं सोपुर फ्रूट मंडी के बारे में जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले, लार्जेस्ट होलसेल फ्रूट मार्केट है कश्मीर में। क्या है? लार्जेस्ट, याद रख लेना, होलसेल फ्रूट मार्केट है कश्मीर में। और सेकंड लार्जेस्ट है एशिया में आफ्टर आज़ादपुर मंडी, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? दिल्ली में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमारे पास सोपुर जाना जाता है एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से। किस नाम से? एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से। एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे। मेजर इकोनॉमिक एंड ट्रेड सेंटर भी माना जाता है। और एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर अगर आपसे पूछा जाए तो फिर हमारे पास शोपियान डिस्ट्रिक्ट है। शोपियान डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, याद रख लेना। शोपियान डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। ये सेंट्रल हब माना जाता है एप्पल कल्टीवेशन के लिए। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन कश्मीर, तो फिर हमारे पास क्या आएगा? फिर आपका आंसर होना चाहिए बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर के बारे में, तो फिर हमारे पास क्या आएगा? शोपियान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सोपुर जो है ये एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इतने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं ना, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सोपुर एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये हमारे पास होलसेल फ्रूट मंडी भी है लार्जेस्ट कश्मीर की। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन कश्मीर पूछा जाए तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पे आपसे क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको पूछा गया है, बाहू मेला इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर एट द बाहू फोर्ट टेम्पल। दूसरा स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, जिरी मेला कॉमेमोरेट्स द सैक्रिफाइस ऑफ बाबा जीतू हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय ए लैंडलॉर्ड। तीसरा पूछा गया है, पुरमंडल मेला इज ए 3-day फेयर हेल्ड ड्यूरिंग महाशिवरात्रि सेलिब्रेटिंग द वेडिंग ऑफ लॉर्ड रामा एंड सीता। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, मेला इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर एट द बाहू फोर्ट टेम्पल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जिरी मेला कॉमेमोरेट्स द सैक्रिफाइस ऑफ बाबा जीतू हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड, बिल्कुल सही है। पुरमंडल मेला जो है ये 3-day फेयर है जो हेल्ड होता है ड्यूरिंग महाशिवरात्रि सेलिब्रेटिंग ऑफ लॉर्ड रामा एंड सीता, गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब देखें ये स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ। देखें, बाहू मेला की बात करें, सेलिब्रेटेड किया जाता है ट्वाइस अ ईयर, बिल्कुल सही है। कहाँ पे? बाहू फोर्ट टेम्पल में, ये भी सही है।
और यहीं पे जीरी मेला की बात करिए, हेल्ड होता है अक्टूबर नवंबर में, याद रख लेना। और कॉमेमोरेट्स करता है बाबा जीतू को, जो क्या थे, एक ऑनेस्ट फार्मर थे। और ये सिंबलाइज करता है किसको, मार्टरडम अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एट्रोसिटीज। ये पॉइंट आप नोट करेंगे किसके बारे में, जीरी मेला के बारे में। फिर जब बात होती है पुरमंडल मेला के बारे में, ये क्या है, ये हमारे पास एक 3 डे फेयर है, महाशिवरात्रि। ये बात तो सही है, लेकिन ये सेलिब्रेट्स करता है वेडिंग ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। तभी स्टेटमेंट ऊपर गलत हो गया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेलिब्रेट्स द वेडिंग ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, ये याद रखना। लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज जो होते हैं विजिट करते हैं लोकल टेम्पल्स में। और द पुरमंडल मेला जो है ये टेक्स प्लेस होता है सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, एग्जामिनर पूछ लेता है। जो भी चीज़ें आपको मैंने इस स्लाइड में बताई हैं बाहू मेला के बारे में, ये सेलिब्रेट किया जाता है ट्वाइस अ ईयर। कहाँ पे, बाहू फोर्ट टेम्पल में। कब हेल्ड होता है, अक्टूबर नवंबर में। किसको कॉमेमोरेट्स करता है, बाबा जीतू को, जो क्या थे, एक फार्मर थे, ठीक है। और यहीं पे पुरमंडल की बात करें, महाशिवरात्रि के टाइम ये सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट किया जाता है वेडिंग ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती को, ठीक है। और यहाँ पे पुरमंडल मेला जो है ये सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू में सेलिब्रेट किया जाता है। होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए होंगे। आगे बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच इंडियन सिटी होस्टेड द बिम्स्टेक यूथ समिट 2025, कि हमारे पास कौन से सिटी ने यहाँ पे होस्टेड किया, किसको होस्टेड किया, बिम्स्टेक। नोट कर लेना, बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 को, यूथ समिट की बात हो रही है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपने आंसर चूज किया होगा, इसका आंसर है गांधीनगर। क्या आंसर है, गांधीनगर, याद रख लेना। गांधीनगर सिटी की बात करें, यहीं पे होस्ट किया गया है बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 को। करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना। की पॉइंट नोट कर लेना, जैसे कि बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 की अगर हम बात करें तो आपको याद क्या रखना है, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। कब, 7 से 11 फरवरी 2025 की बात है। वेन्यू इसका गांधीनगर गुजरात रहा था। ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना, गांधीनगर गुजरात। इनोग्रेट किसने किया था, डॉक्टर मनसुख मंदाविया ने। कब, 8 फरवरी 2025 को। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। किसने इनोग्रेट किया था, डॉक्टर मनसुख मंदाविया। कब, 8 फरवरी 2025। इसका एम था ब्रिंगिंग टुगेदर यूथ फ्रॉम बिम्स्टेक नेशंस, ठीक है। पर्पस था शेयरिंग एक्सपीरियंसेस ऑन यूथ लेड इनिशिएटिव्स। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे, ठीक है, यूथ लेड इनिशिएटिव्स। लेकिन थीम एग्जाम में पूछा जाता है, थीम की जब हम बात करते हैं, यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। फोकस था एडवांसिंग करना रीजनल गोल्स को एंड अचीविंग करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बाई 2030। तो ये बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 के बारे में आप नोट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने। वेन्यू इसका गांधीनगर था। किसने इनॉग्रेट किया, डॉक्टर मनसुख मंदाविया ने, ठीक है। और इसका पर्पस क्या था, शेयरिंग करना एक्सपीरियंसेस को यूथ लेड इनिशिएटिव के साथ। और थीम इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, ये इसका थीम था। तो थीम जरूर याद रख लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इंडियन सिटी वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को अंडर द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा इंडियन सिटी जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा अंडर द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी इन द क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, UCCN। बताएं क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। आंसर आपने चूज किया होगा, इसका आंसर है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेना, लखनऊ इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लखनऊ इंडियन सिटी की बात करें, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया इसको के द्वारा अंडर द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी इन द क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। अब इस स्लाइड में ध्यान देना, लखनऊ हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज ए सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इन 2025। पहला पॉइंट जो आप नोट करेंगे, ये सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी 2025 में रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा। कौन सा सिटी, लखनऊ। अनाउंसमेंट मेड की बात करें तो ये कहाँ पे हुई अनाउंसमेंट, मेड एट यूनेस्को 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस इन समरकंद उज्बेकिस्तान। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस इन समरकंद उज्बेकिस्तान में ये हमारे पास अनाउंसमेंट देखने को मिली। नॉमिनेशन हाईलाइटेड की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिला, अवधी क्विजीन, ठीक है, जो हमारे पास गलूटी कबाब, निहारी कुलचा, टोकरी चाट, मलाई गिलोरी एक्स्ट्रा, ये हमारे पास इस नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए
नॉमिनेशन हाईलाइटेड में ये चीज़ें रही हैं, ठीक है। अवधिक विजन याद रख लेना। अब यहाँ पे ना लखनऊ इंक्लूजन की बात करें, इंडिया हैज़ 9 सिटीज़ इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। अब इंडिया के टोटल कितने सिटीज़ हो गए हैं? 9 हो गए हैं। ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी आप याद रख लेना। और इंडियन सिटीज़ इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की बात करें, जो टोटल 9 है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखें, जयपुर जो है ये क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए 2015 में याद रखना ऐड किया गया था, ठीक है। फिर यहीं पे वाराणसी म्यूज़िक के लिए 2015 में, चेन्नई म्यूज़िक के लिए 2017 में, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2019 में, ठीक है, याद रख लेना। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2019 में, ठीक है, ये 2019 में ऐड हुआ था हैदराबाद। श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए 2021 में, और यहीं पे ग्वालियर म्यूज़िक के लिए 2023 में, ये पॉइंट आप नोट कर रखेंगे। और कोझिकोड लिटरेचर के लिए 2023 में, और लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2025 में। और दूसरा सिटी बना है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए जो ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नोट कर लेना। जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर 2021 क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए ऐड हुआ था, और ये एग्जाम में JKSSB ने पूछ भी लिया था, ठीक है। और हमारे पास ना जयपुर वाला भी पूछ लिया था JKSSB ने, तो ये याद रख लेना। ग्वालियर म्यूज़िक के लिए 2023 में, कोझिकोड लिटरेचर के लिए 2023 में, और लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2025 में। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी सही दिया होगा। एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असर्शन ए एंड रीजन। असर्शन ए में दिया गया है उधमपुर इज आल्सो नोन एज देविका नगरी, कि उधमपुर देविका नगरी के नाम से जाना जाता है। और रीजन दिया गया है आपके सामने, उधमपुर हैज़ मैनी एंशिएंट श्राइन्स एंड टेम्पल्स सच एज बबूर टेम्पल्स, ठीक है, किरमची टेम्पल्स, शंकरी देवता मंदिर एंड द श्राइन्स ऑफ चौंतरा देवी एंड पिंगला देवी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो सेशन दिया गया और रीज़न दिया गया है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, क्या ये दोनों सही हैं? और आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या दोनों ही सही है बट रीज़न सही नहीं है? ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, क्या आंसर रहेगा? जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसका आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। याद रख लेना, उधमपुर जो है ये देविका नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हमारे पास देविका नगरी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे बहुत सारी एंशिएंट श्राइन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें टेम्पल से बबूर टेम्पल्स हो गया, किरमची टेम्पल्स हो गया, शंकरी देवता मंदिर हो गया, ठीक है, एंड श्राइन्स ऑफ चौंतरा देवी हो गया, और यहीं पे पिंगला देवी। और ये जो सेशन दिया था और रीज़न दिया गया था, ये बिल्कुल सही दिया गया था। ए भी सही है, आर भी सही है, और रीज़न जो है आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, ओल्ड अदर नेम ऑफ उधमपुर। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है इनमें, देविका नगरी, मीनिंग सिटी ऑफ द गॉडेस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सिटी ऑफ द गॉडेस। रीजन, प्रेजेंस ऑफ मैनी एंशिएंट श्राइन्स एंड टेम्पल्स। यहाँ पे बहुत सारी श्राइन्स देखने को मिलती हैं, और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में से बबूर टेम्पल है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बबूर टेम्पल्स कहाँ पे? उधमपुर में। किरमची टेम्पल कहाँ पे? उधमपुर में। शंकरी देवता मंदिर कहाँ पे? उधमपुर में, ठीक है। और यहीं पे पूछा जाए अगर आपसे चौंतरा देवी में, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बबूर टेम्पल्स, किरमची टेम्पल्स, शंकरी देवता मंदिर, ठीक है, चौंतरा देवी, याद रखेंगे। देखिए काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं कि हमें आपके लेक्चर्स के PDF कैसे मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेंगे, ठीक है, OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, या फिर अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर GK, इंडियन GK, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश सेक्शन हो गई, ठीक है, मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेंगे। तो ये आपको मिल जाएंगे ओनली 399 रुपीज़ में, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको पेड स्टडी ग्रुप मिलेगा, ठीक है, व्हाट्सएप पेड स्टडी ग्रुप मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको डेली लेक्चर्स के PDF मिलेंगे इसी ग्रुप में। प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर हमने OMR मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे सेक्शनल या फिर फुल लेंथ, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जब तक आपका सिलेबस आता, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट और मिलेंगे जो हम न्यूली सिलेबस पे बेस्ड यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आजकल जो लेवल रहता है ना आपके पेपर का, इस तरह का हम पेपर सेट करेंगे जो 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके। PDFs की बात करें तो कंप्यूटर थ्योरी प्लस 2000 MCQs आपको कवर हो जाएंगे, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट विद थ्योरी ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। GS की बात करें जिसमें इंडियन GK जो है ये भी कवर्ड होगी विद MCQs के साथ, और जम्मू एंड कश्मीर GK टॉपिक वाइज PDF भी आपको मिल जाएगी 2000 प्लस MCQs जो टॉपिक वाइज होंगे, कहीं से भी आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। जितना भी हमने आज तक यूट्यूब पे पढ़ाया ना J&K के रिलेटेड ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया है COP30 was held in which country in 2025, कि ये हमारे पास
2025 में कहाँ पे हेल्ड हुई है। COP30 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपने आंसर चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ब्राज़ील। ठीक है, COP30 के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 2025 में कहाँ पे हेल्ड हुई है, ये हमारे पास ब्राज़ील में हेल्ड हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। जब हम बात करते हैं COP30 के बारे में, तो ये हमारे पास 30th नंबर की मीटिंग थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं UNFCCC की, ये हेल्ड कहाँ पे हुई, ये हमारे पास बेलेम ब्राज़ील में हेल्ड हुई है। कहाँ पे, बेलेम ब्राज़ील में। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है। और यहीं पे डेट की बात करें, 10 से 21 नवंबर 2025 को ये हमारे पास हेल्ड हुई थी। डेट भी याद रख लेना। थीम की बात करें तो थीम इसका क्या था, मोटिव कोलेक्टिव एफर्ट्स। ठीक है, इन पोर्चुगीज़। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है, पोर्चुगीज़ में हमारे पास इसका जो थीम है ये है मोटिव, जिसका मतलब क्या है, कोलेक्टिव एफर्ट। इसका फोकस किस पे है ये भी आप नोट कर सकते हैं, वर्किंग टुगेदर टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो COP30 के बारे में ये सारे पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया है असर्शन ए, प्रेमनाथ डोगरा जो थे ये जाने जाते हैं शेरे डुग्गर के नाम से। रीजन दिया गया, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ इन 1955। और ये हमारे पास प्रेसिडेंट भी थे भारतीय जनसंघ के 1955 में। बताएं क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही हैं। और आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रेमनाथ डोगरा के बारे में, तो ये शेरे डुग्गर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट थे भारतीय जनसंघ के 1955 में। ये पॉइंट भी सही है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, याद रख लेना, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं इनके बारे में, याद रख लेना, ये शेरे डुग्गर के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे पास पंडित जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, पंडित जी के नाम से या फिर शेरे डुग्गर के नाम से। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं किसके, भारतीय जनसंघ के 1955 में। एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारतीय जनसंघ के 1955 में। ये एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर हैं, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते थे। और इनने वर्क किया है राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू रीजन के लिए। ठीक है, वर्क फॉर राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू रीजन। तो अगर आपसे पूछा जाए शेरे डुग्गर के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे ये हमारे पास पंडित जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट थे भारतीय जनसंघ के 1955 में। ये पॉइंट भी आप नोट रखेंगे। तो ये क्या थे, एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर थे, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते थे। और इन्होंने जो भी हमारे पास जम्मू रीजन में रहने वाले लोग हैं, इनके राइट्स के लिए काफ़ी काम भी किए हैं। फिर आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बख्शी गुलाम मोहम्मद इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बख्शी गुलाम मोहम्मद के लिए सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ही वॉज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, ही सर्व्ड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK फ्रॉम 1947 टू 1953। फिर दिया गया, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK आफ्टर शेख अब्दुल्ला इन 1953 से लेकर अगर हम बात करते हैं 1964। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जाने जाते हैं आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर के नाम से। इन्होंने सर्व किया एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK फ्रॉम 1947 टू 1953, ये भी सही है। और ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK आफ्टर शेख अब्दुल्ला 1953 से अगर हम बात करते हैं 1964 तक। तो ये सारे पॉइंट आप इनके बारे में नोट कर सकते हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद के बारे में। अब आपको याद रखना है, ये हमारे पास आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। सर्व्ड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK, ये आप नोट रखेंगे। बिकेम सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK आफ्टर शेख अब्दुल्ला 1953 से 1963 की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में। फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट, फ्री एजुकेशन, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बनिहाल टनल पे इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा। इनकी डेवलपमेंट में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा। लिंक्ड किया जाता है JNK इकोनॉमी को विद 5 इंडिया 5 ईयर प्लान्स बूस्टिंग ग्रोथ के साथ। पॉइंट आप किसके बारे में नोट रखेंगे, ये हमारे पास आप नोट रखेंगे बख्शी गुलाम मोहम्मद के बारे में। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK आफ्टर शेख अब्दुल्ला 1953 से लेकर 1963 तक। ठीक है, इनका जो फोकस था ये डेवलपमेंट पे था, जिसमें हमारे पास फ्री एजुकेशन का होना, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स का होना, बनिहाल टनल में ज़्यादा रोल रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर को लिंक्ड करना इंडियाज़ 5 ईयर प्लान के साथ, इनमें भी इनका एक अहम रोल रहा है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कश्मीरी ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। आपको क्या करना है, ये जो ऑथर्स के नेम दिए गए हैं और इनका जो काम दिया है, इनको आपने सही से बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। जैसे मिर्ज़ा वहीद दिया गया है द कोलाबोरेटर। ठीक है, और यहीं पे संचित गुप्ता के बारे में दिया गया है द ट्री विद 1000 एप्पल्स।
सिद्धार्था गिगू के बारे में दिया गया है द गार्डन ऑफ सॉलिट्यूड। मलिक सजाद के बारे में दिया गया है मुनू ए बॉय फ्रॉम कश्मीर। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। विच ऑफ द अबव पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर, सेकंड एंड फोर ओनली। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर। द कोलैबोरेटर के ऑथर यही मिर्जा वहीद हैं। द ट्री विद 1000 एप्पल्स के ऑथर भी संचित गुप्ता हैं। द गार्डन ऑफ सॉलिट्यूड के ऑथर सिद्धार्था गिग्गो हैं। एंड मुनो ए बॉय फ्रॉम कश्मीर मलिक सजाद हैं। तो आप ये याद रखें। आप देखें नॉवेलिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की पॉइंट्स दिए गए हैं। मिर्जा वहीद रोट द कोलैबोरेटर एंड द बुक ऑफ गोल्ड लीव्स। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द बुक ऑफ गोल्ड लीव्स। संचित गुप्ता की बात करें, ये ऑथर है ऑथर ऑफ द ट्री विद 1000 एप्पल्स, ये इसके भी ऑथर हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अगर आप में से कोई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करना चाहे, नेक्स्ट 20 से हम आपकी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा काम जो है नोट्स मेकिंग पे चल रहा है, डिजिटल नोट्स हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, फर्स्ट जो 100 एस्पायरेंट्स होंगे उनको ओनली फी 499 पड़ेगी, 499 रुपीज़ पड़ेगी। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। बाद में ये फ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा डिजिटल नोट्स बनाने में। जीएस की बात करें, अकाउंटेंसी की बात करें, जो भी आपका सिलेबस रहेगा, तो इसके हम नोट्स A to Z बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट 20 तक आपकी ये नोट्स कंप्लीट हो जाए। ना भी हुए तो अभी हमारे पास अकाउंटेंसी के हम बना रहे हैं, जीएस के ऑलरेडी कुछ बने हुए हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स के जो जेके एसएसबी के रहते हैं। तो जो न्यू सिलेबस आएगा वो भी हमने ऐड करना है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 100 के लिए ऑफर है कि 499 रुपये फ़ी रहेगी। हम बात करते हैं संचित गुप्ता के बारे में। ऑथर हैं ट्री विद 1000 एप्पल्स के, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और शफी अहमद की बात करें, इन्होंने लिखा है शेडोज बियॉन्ड द गोस्ट, टाउन एंड हाफ मदर। और सिद्धार्था गिगू की बात करें, ये ऑथर हैं गार्डन ऑफ सॉलिट्यूड के। और फरा बशीर की बात करें, रोट मेमोयर योमज ऑफ स्प्रिंग, ए गर्लहुड इन कश्मीर। और मलिक सजाद जो है इनने क्रिएटेड किया है ग्राफिक नॉवल मुनू ए बॉय फ्रॉम कश्मीर। और राहुल पंडिता की बात करें, रोट अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, नॉन फिक्शन। मनरीत सोदी समेश्वर की बात करें, ऑथर हैं फाइनल पार्ट ऑफ पार्टीशन ट्रायोलॉजी। यहीं पे मनन कपूर की बात करें, ऑथर हैं लैमेंटेशंस ऑफ समर स्काई। ये सारे के सारे नाम आप जरूर याद रख लेना। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस कन्वर्टेड इनटू ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1860। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या आंसर आएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रख लेना। 2021 जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस कन्वर्टेड इनटू ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1860 इन 2021, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के बारे में, वर्क्स टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेजेस। ये किस लिए काम करता है, प्रमोट करने के लिए। किसको, याद रख लेना, रीजनल लैंग्वेजेस को, ठीक है, आर्ट्स को एंड कल्चर को जम्मू एंड कश्मीर में। ये फाउंडेड कब किया गया था, 1958 में अंडर सेक्शन 146 ऑफ द J&K कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पॉइंट भी आप नोट रखेंगे, ठीक है। कब किया गया था, 1958 में अंडर द सेक्शन 146 ऑफ द J&K कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। अनटिल 2019 तक ये हमारे पास एक ऑटोनोमस बॉडी थी, बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2021 में ये कन्वर्टेड हो गई, इसमें एक रजिस्टर्ड सोसाइटी में अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसके अंडर, ये आप नोट कर लेना, अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। फिर याद रखना, नाउ गवर्नड बाय 3 बॉडीज। अब इसको 3 बॉडीज गवर्न कर रही है, जनरल काउंसिल, सेंट्रल कमेटी एंड फाइनेंस कमेटी। तो ये सारे पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर कोस्ट लाइन। ठीक है, आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, किसके अकॉर्डिंग, लेंथ ऑफ देयर कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग। और आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्या आंसर आएगा बताएं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे कम यहाँ पे महाराष्ट्र का एरिया रहेगा, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। आपने सही आंसर चूज किया होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे फोकस करना, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई कोस्ट लाइन लेंथ इनकी कितनी है।
गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया 1214.7 किलोमीटर, फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर। नेक्स्ट तमिलनाडु आता है 906.9 किलोमीटर, फिर महाराष्ट्र आता है 652.6 किलोमीटर। ठीक है, और याद रखना यूनियन टेरिटरी विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे। सबसे अगर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है, विद ए कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1962 किलोमीटर्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सबसे ज़्यादा किसका एरिया है, कोस्टल एरिया की बात करें तो गुजरात का, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। यूटीज की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे ज़्यादा है। आपसे यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको यहाँ पे ना हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है, महाराजा प्रताप सिंह बिल्ट द जेहलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड द बनिहाल काट रोड। फिर दिया गया है, मालदेव स्ट्रांगली resisted the attack and invasions of Timur in Jammu। फिर दिया गया है, the reign of Raja Ranjit Dev is described as Darul Aman, abode of peace in Raj Darshini। फिर दिया गया है, the Mughal army under Qasim Khan defeated Yaqub Shah Chak army at हरीपुरा। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताएं क्या आंसर रहेगा। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। महाराजा प्रताप सिंह ने जेहलम वैली रोड बनाई थी और कंप्लीट भी किया था बनिहाल काट रोड को। मालदेव की बात करें, इनने स्ट्रांगली रेजिस्टेड किया था अटैक्स को एंड इन्वेजन्स ऑफ तिमूर को जम्मू में। और जो रेन है राजा रंजीत देव का, ये डिस्क्राइब किया जाता है दारुल अमन, अबोर्ड ऑफ पीस इन राज दर्शनी। और मुगल आर्मी अंडर कासिम खान डिफीटेड यकूब शाह चक आर्मी एट हरिपुरा। सारे ही सारे स्टेटमेंट सही है। तो आपको याद रखना है जेहलम वैली रोड के बारे में कि जेहलम वैली रोड एंड बनिहाल काट रोड जो है ये महाराजा प्रताप सिंह ने ही यहाँ पे कंप्लीट की। रूलर हु रेजिस्टेड तिमूर अटैक्स इन जम्मू, ये मालदेव थे। रेन डिस्क्राइब्ड एज दारुल अमन, किसका रूल दारुल अमन के नाम से जाना जाता था, अबोर्ड ऑफ पीस के नाम से रंजीत देव का। और कासिम खान ने ही डिफीटेड किया था यकूब शाह चक को हरिपुरा में। तो ये सारे पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहीं पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट। क्वेश्चन पूछा गया है बागे गुले दाऊद। बताएं क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आपको पूछा गया, इट इज़ एशिया लार्जेस्ट क्राइसैंथेमम गार्डन। ठीक है, फिर यहीं पे पूछा गया, इट इज़ लोकेटेड इन द नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन श्रीनगर। इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन अक्टूबर 25, 2025 बाई उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK। आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताएं क्या आंसर रहेगा। देखिए, इट इज़ एशिया लार्जेस्ट क्राइसैंथेमम गार्डन बिल्कुल सही है। इट इज़ लोकेटेड इन द नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन श्रीनगर, ये भी सही है। ये इनॉग्रेटेड किया गया था 25 अक्टूबर 2025 को उमर अब्दुल्ला के द्वारा, ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है बागे गुले दाऊद के बारे में। ये एशिया का लार्जेस्ट क्राइसैंथेमम गार्डन है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। लोकेशन नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन श्रीनगर में है और इनॉग्रेट किया गया था उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK के द्वारा। कब, 25 अक्टूबर 2025 को। तो ये सारे पॉइंट आप इसके बारे में याद रख लेना। फिर यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, पंचेरी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि हमारे पास पंचेरी हिल स्टेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर के। उधमपुर, राजौरी, पुंछ, कठुआ। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है उधमपुर। ठीक है, पंचेरी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रख लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहीं पे अदर प्लेसेस टू विजिट इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपको याद रखना है पत्नी टॉप। ये क्या है, एक हिल स्टेशन है। सैनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है, स्कीइंग एंड पैराग्लाइडिंग के लिए जाना जाता है। सनासर यहाँ पे देखने को मिलता है। सुध महादेव टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है। ये क्या है, एक एंशिएंट शिवा टेम्पल है विद नेचुरल शिवालिंग एंड त्रिशूल के साथ। और यहीं पे चिनेनी नाश्री टनल है, आल्सो कॉल्ड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रिमची टेम्पल्स हैं, जो ग्रुप है एंशिएंट टेम्पल्स के नियर क्रिमची विलेज। ठीक है, यहीं पे रामनगर फोर्ट देखने को मिलता है, जो हिस्टोरिकल फोर्ट है विद सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर के साथ। फिर यहीं पे आपको याद रखना है रामनगर फोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ये एक हिस्टोरिकल फोर्ट है। मन तलाई यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे एक आश्रम भी देखने को मिलता है। बाबा बंदा बहादुर
समाधि यहाँ पे देखने को मिलता है जो श्राइन डेडिकेट की गई है सिख मिलिट्री कमांडर को। 3 केव श्राइन्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो कलेक्शन है केव श्राइन्स का डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। अगर पूछा जाए पत्नी टॉप कहाँ पे है, सनासर कहाँ पे है, सूद महादेव टेम्पल, चेन्नई नाशी टनल, क्रिमची टेम्पल्स, रामनगर फोर्ट, मनतलाई, बाबा बंदा बहादुर समाधि, मोंगरी केव्स, तो ये सारी की सारी हमें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रियासी डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, द हाईएस्ट ब्रिज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट इज द चिनाब रेल ब्रिज, कि जो हाईएस्ट ब्रिज है रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये चिनाब रेल ब्रिज है। भीमगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन रियासी, भीमगढ़ फोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। रिवर चिनाब फ्लोज थ्रू रियासी एंड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, थर्ड ओनली, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो क्या आंसर आएगा। आपको क्या पूछा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट, कौन सी स्टेट यहाँ पे इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट द हाईएस्ट ब्रिज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट इज द चिनाब ब्रिज, बिल्कुल सही है। भीमगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन रियासी, बिल्कुल सही है। ठीक है। रिवर चिनाब फ्लोज थ्रू रियासी एंड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक, ये भी सही है। तो गलत तो कोई भी नहीं, तो नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर आएगा। चिनाब रेल ब्रिज की बात करते हैं जब हम, तो ये क्या है, ये हाईएस्ट ब्रिज है रियासी में। फिर यहीं पे भीमगढ़ फोर्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, रियासी में। यहीं पे बात करें चिनाब रिवर की, ये फ्लो करता है थ्रू रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो देखने को मिलता है यहाँ का, वो इसी के बैंक पे देखने को मिलता है। अदर की पॉइंट्स की बात करें तो चिनाब रेल ब्रिज के बारे में आप याद रखेंगे, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज माना जाता है। लिथियम डिपॉजिट्स के लिए हमारे पास रियासी डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है। फर्स्ट इन इंडिया 5.9 मिलियन टन इन सलाल हैमामा एरिया में हमें देखने को मिला था। रिलीजियस साइट्स की बात करें, शिव खोड़ी देखने को मिलता है, देरा बाबा बंदा, बाबा धनसर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। हिस्टोरिकल फोर्ट की बात करें, भीमगढ़ फोर्ट सीट ऑफ एंशिएंट भीमगढ़ स्टेट के लिए जाना जाता है। और अदर रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट्स की बात करें जो हमारे पास रिच एंड वैक्साइट एंड आयरन में, और ये होम है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। तो ये सारे पॉइंट आप किसके बारे में नोट रखेंगे, रियासी डिस्ट्रिक्ट के बारे में नोट रखेंगे, जो भी मैंने आपको इस स्लाइड में बताए हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया द दरबार मऊ ट्रेडिशन इन जम्मू एंड कश्मीर वाज स्टार्टेड इन। देखिए लास्ट वीडियो सेशन में ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट किया था, उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, गलत था क्योंकि कुछ बुक्स में मिस्टेक है। तो सही आंसर क्या रहेगा, दरबार मऊ ट्रेडिशन इन जम्मू एंड कश्मीर वाज स्टार्टेड इन, याद रख लेना 1872 बाई महाराजा रणबीर सिंह। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे, याद रख लेना। स्टार्टेड किया गया था 1872 में महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये एक बाई एनुअल शिफ्टिंग है गवर्नमेंट ऑफिस की फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस इन बोथ रीजन्स। समर कैपिटल जो रहती है हमारे पास श्रीनगर रहती है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए J&K की, और विंटर कैपिटल जम्मू। ठीक, ड्यूरेशन की बात करें तो ये कंटिन्यू रहा नियरली 150 ईयर्स। हाल्टेड किया गया था 2021 में, और रिवाइवल इसका हुआ, यानी कि दोबारा से रीस्टार्ट किया गया अक्टूबर 2025 में बाई चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा। तो ये करेक्शन आप कर लेना, ये क्वेश्चन तभी दोबारा से हमने यहाँ पे कवर किया है। फिर आपसे पूछा गया है माहू पीक लोकली नाउन एज यार्डबल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, के हमारे पास माहू पीक जो है ये लोकली जानी जाती है यार्डबल के नाम से, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, रियासी, रामबन, उधमपुर, किश्तवाड़। क्या आंसर आएगा, सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है रामबन। ठीक है, रामबन इज द करेक्ट आंसर। माहू पीक लोकली नॉन एज यार्डबल इज लोकेटेड इन रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। आपको क्या याद रखना है माहू पीक के बारे में, ये लोकली यार्डबल के नाम से जानी जाती है। एल्टीट्यूड की बात करें 4992 मीटर देखने को मिलता है। लोकेशन यहाँ पे अगर हम बात करें माहू मंगत एरिया, ठीक है, खाई तहसील रामबन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। हाईएस्ट पीक है रामबन डिस्ट्रिक्ट की। एक्सेसिबिलिटी की बात करें ट्रैक फ्रॉम माहू विलेज टेक्स 5 आवर्स, सूटेबल फॉर ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग। ठीक है, कंडीशंस की बात करें कवर्ड होती है स्नो से 10 मंथ्स आ ईयर। तो माहू पीक के बारे में जरूर नोट करना, ये यार्डबल के नाम से भी जानी जाती है। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपनी बिल्डिंग द जोजिला टनल इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सी कंपनी यहाँ पे बना रही है जोजिला टनल को जम्मू एंड कश्मीर में। क्या आंसर आएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है MEIL एंड NHIDCL। ठीक है, आपने सही आंसर चूज किया होगा। इसका आंसर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, की पॉइंट्स आप क्या याद रखेंगे, देखें प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जोजिला टनल। जोजिला टनल पर्पस क्या है, ये प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी को बिटवीन श्रीनगर एंड ले, इसके बीच में, श्रीनगर एंड ले के बीच में। एग्जीक्यूटिव बाई, इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, एंड NHIDCL। और इनॉग्रेशन की बात करें मई 2018 को
इसकी इनॉग्रेशन बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रखी गई थी। और जोजिला टनल जो है ये 14.15 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली ये 8.8 माइल्स लॉन्ग है। तो सारे पॉइंट जोजिला टनल के बारे में नोट कर लेना, आपने सही आंसर चूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025 के थीम क्या रहने वाला है वर्ल्ड कैंसर डे 2025 के लिए। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यूनाइटेड बाय यूनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये थीम रहने वाला है वर्ल्ड कैंसर डे 2025 के लिए, यूनाइटेड बाय यूनिक इज द करेक्ट आंसर। फिर अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में, आपको क्या याद रखना है, February 4 को ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा 2000 में। कब? 2000 में। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। पर्पस की बात करें तो पर्पस क्या है? रेज करना है अवेयरनेस अबाउट कैंसर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। थीम की बात करें 2025 का थीम क्या रहने वाला है? यूनिक बाय यूनाइटेड। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थीम पूछे जाते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। जो प्रमोट्स करता है पर्सनलाइज्ड पेशेंट सेंटर्ड केयर को। तो वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में नोट कर लेना, ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच रूलर फेमसली कॉल्ड कश्मीर द पैराडाइज ऑन अर्थ। कौन से रूलर ने कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ कहा है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, जहांगीर ने कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ कहा है। तो जब हम बात करते हैं मुगल एम्पर जहांगीर के बारे में, इसने यहाँ पे क्या कोट किया था? इफ देयर इज ए पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हेयर, इट इज हेयर, इट इज हेयर। यहाँ पे कश्मीर का जो निक नेम इसने दिया पैराडाइज ऑन अर्थ दिया, जो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और कंट्रीब्यूशन की बात करें, इसने कमीशन किया ब्यूटीफुल मुगल गार्डन्स को कश्मीर के अंदर। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो सेशन में हमने 20 MCQs कवर किए और आज हमारे पास 120 MCQs भी कवर हो चुके हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसी तरह से हम आपके लिए सेशन लाते रहेंगे। कितना स्कोर किया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। बाकी PDF टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना है? व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे मैसेज करना है। बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।